मेरा मानना है मन गया तो तन गया। जैसे दुख होता है वैसे सुख होता है। तो जब ऐसे सिम्टम आने लगे, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लग रहा है कि तैयार होने का मन नहीं कर रहा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यू नो, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एनी फिजिकल डिजीज। सेफ स्पेस ऐसी जगह है जहाँ पे आप टोटली सेफ हैं। अपने मन का कुछ भी कैसा भी आके बताएं और डिस्कस करें। इंटरनल अगर आप लोगों का वीक है सिस्टम, तो एक्सटर्नल तो भूल ही जाओ, उसको झेल ही नहीं पाओगे। 3 हार्मोन स्ट्रेस के होते हैं, कॉर्टिसोल, देन आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड प्रोलैक्टिन। फियर इज FEAR, इट हैज गॉट 2 मीनिंग्स। चॉइस आपकी है, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। फियर एवरीथिंग एंड रन, बस भागते जाओ। और एक है फेस एवरीथिंग एंड राइज। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया सफ़र, सेफ स्पेस बाय डॉक्टर नेहा चोक। आज या इन सीरीज में हम जो बात करेंगे, यूजुअली लोग उस बारे में ओपन अप नहीं होते, या लोग बात करना नहीं चाहते, या कहीं ना कहीं लोग अपने मन में बातें रख लेते हैं। दैट इज़ सैडनेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप इशू, इमोशनल ट्रॉमास एंड वॉट नॉट। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, और इन सब के बारे में जो हमें समझाएंगे और बताएंगे वो हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा चोक खुद ही, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, होलिस्टिक हीलर हैं, एक कैथारसिस एक्सपर्ट हैं एंड अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट टू, जिनका मिशन है कि सारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि एक्चुअली ये सेफ स्पेस आया कहाँ से। तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपने मुझे बुलाया। प्लेजर इज ऑल आर्ट्स। Yeah. तो मैम, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में ज़्यादा क्या जानोगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। आई एम डॉक्टर नेहा चोक, हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 18 years, गोइंग टू बी 2 decades। अब कुछ ऐसा मन में आया कि लोगों को ये बताया जाए कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। Exactly. इसलिए हाल ही में इसको एक नाम दिया गया, सेफ स्पेस। सो आपने जैसे पूछा सेफ स्पेस के बारे में, जी, मुझे ऐसा लगता है सेफ स्पेस नाम ही लोगों को इतना अट्रैक्ट करेगा। क्यों? देयर आर मेनी इश्यूज, हम सबके, आपके, मेरे, हम सबके आसपास जितने भी लोग हैं सबके मन में चल रहे हैं। जी, हम सोचते हैं किसको बताएं, किसको ना बताएं, बताएंगे तो समझेगा या नहीं समझेगा, और बताएंगे तो इज़ इट सेफ और नॉट। सो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप टोटली सेफ हैं। अपने मन का कुछ भी कैसा भी आके बताएं और डिस्कस करें। एंड बेसिकली आई वर्क ऑन माइंड इश्यूज़। मैं और भी क्रॉनिक डिजीज़ में डील करती हूँ, बट सबका रूट जो है मन से ही शुरू होता है, क्योंकि मेरा मानना है मन गया तो तन गया, बिल्कुल सही। तो इसीलिए छोटे शब्दों में और थोड़े शब्दों में बोलूँ, मुझे लगता है मानसिक हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे ही काम करना चाह रही हूँ और करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं आज जो हम बात करने जा रहे हैं, इट विल बी अ थेरेपी सेशन ऑल्सो उन सब के लिए, छोटे से लेके 5 साल से बच्चे के लेके 80 साल तक के लिए, यूथ के लिए, यू नो, जिनके मन में कितने कितने सवाल हैं जो पूछ भी नहीं पाते। तो आई होप उन लोगों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा मैम। लोग यूजुअली बात करते करते अपने मन की बात बोल जाते हैं, लेकिन वही रुक जाते हैं। हाँ, वो बताना नहीं चाहते, या कह लीजिए समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रोक रहा होता है उन्हें अंदर। यस। तो कहीं ना कहीं वो अपना ओपन अप नहीं हो पाते, मन में अंदर अंदर चीज़ें दबाए रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट भी करती है उनको। यू राइट ज्योति। होता क्या है कि एक तो कंडीशनिंग ऐसी करी गई है हम लोगों की सोसाइटी की, जी, कि ऐसा रेडिकलाइजेशन कर दिया है, कंडीशनिंग कर दी है। क्या अब करना है तो करना है ना, अब मन क्या आगे लेके आ रहे हो। जैसे छोटा बच्चा ही है, मम्मा आज पढ़ने को मन नहीं है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो वो हर जगह कंडीशनिंग ऐसे की है कि बहुत लोग अगर अपने मन की बात बोलना भी चाहते हैं ना, वो सुनी ही नहीं जाती। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई सुनेगा ही नहीं, या फिर मैं गलत तो नहीं बोल रहा, जबकि मुझे तो लगता है रास्ता ही मन से शुरू होता बिल्कुल है सही। ना। तो मैम, हाँ, जब मैं आपका इंट्रो देख रही थी या पढ़ रही थी, मुझे बहुत चीज़ें हैं वो बहुत अट्रैक्ट करी। पहले तो होलिस्टिक हीलर, जब हम हीलर की बात करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, एंड यू आर अ डॉक्टर। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी मैं क्लियर करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जी, पहली बात तो ये, होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब सारी तरह से होल कवर करना है, ठीक है।
तो व्हेन वी डील विद अ पेशेंट, आप ही की बात करते हैं, आप या मैं, आप सिर्फ ज्योति नहीं हो, आप ज्योति जो हो, आप बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना। अगर यहाँ 4 नाम की ज्योति बैठी हैं, क्या चारों सेम होंगी? नहीं ना। किसी का नेचर अलग होगा, किसी की आत्मा में कॉन्शियस अलग होगा, किसी का कुछ। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को मिलके बनती है। इसलिए जब भी हम डील करते हैं, चाहे सीबीटी के थ्रू, दैट इज़ लाइक काउंसलिंग एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कई बार उसमें मेडिकेशन तक भी जाना पड़ता है। तो वो किस बेसिस पे? होलिस्टिकली, कि अब माइंड से तो वो बीमार होके कुछ ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी पकड़ लिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मन और तन, मन से तन गया। तो अगर वो मेरे पास कोई तन की बीमारी लेके आया तो मैं क्या बोलूँगी? मैं ट्रीट नहीं करूँगी। नो, व्हाट आई डू, आई गो इन द रूट कॉज कि मन में क्या था। तो जब मन को पकड़ा, फिर बॉडी को पकड़ा, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को पकड़ा, तो इंटरनल एक्सटर्नल हो गया ना होल। होल हुआ तो होलिस्टिक, और जब ठीक होने लगा तो हीलिंग। सो इट्स होलिस्टिक हीलिंग। और इसको वैसे स्पिरिचुअल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग और डायनामिक हीलिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई 500 mg की पीसीएम पकड़ा दे, या कोई एंटीबायोटिक में हमको ऑगमेंटिन दे दे, नॉरफ्लॉक्सिसिन दे दे, इट्स जस्ट अ मटीरियल डोज, बट व्हेन वी गिव मेडिसिन, दे वर्क ऑन अ मेंटल लेवल, दे वर्क ऑन अ डायनामिक लेवल, दे वर्क ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, एंड पेशेंट फील्स दैट। तो इसीलिए ये सच में होलिस्टिक हीलिंग है। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, ये होलिस्टिक हीलिंग है। पेशेंट आता है और बोलता है, मेरा सिम्टम तो ठीक हुआ, अच्छा लग रहा है, मेरे को कॉलेज जाने का मन करता है, मेरे को अब खाना बनाने का मन करता है, जो मैं सुबह सोई रहती थी मन कर रहा है। तो ये अंदर से हुआ ना सब कुछ, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक हीलिंग। ओके, एंड एक वर्ड और था, हाँ? कैथार्सिस एक्सपर्ट। ओके, तो व्हाट इज दैट? ओके, आई वोंट एक्सप्लेन मच। कैथार्सिस मतलब आउटलेट, वेंट आउट करना। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। हमारे पास सेशंस होते हैं, कैथार्सिस सेशंस। तो बहुत फ़ायदा होता है उससे। लोगों के पास सदियों से क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि सबका अलग नेचर है। कोई गुस्से वाला है, कोई एकदम से बोल देता है, बट काफ़ी लोगों ने अपने अंदर इमोशंस छुपाए हुए हैं। तो व्हेन वी टॉक थ्रू सीबीटी काउंसलिंग, एक टॉक थेरेपी होती है सीबीटी, जिससे कि कुछ टाइम में, कुछ मिनटों में, कुछ आवर्स में पेशेंट सब निकाल देता है। अपना जो दुख था, जो कभी फील ही नहीं किया, वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकला तो कैथार्सिस हो गया, एंड देन वी गिव अ क्लोजर, एंड दिस इज हाउ द हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग हैपन्स। सो कैथार्सिस बहुत ज़रूरी है। सिंपल शब्दों में, कोई बच्चे के मन में वो सिसक रहा है, तो एक जो अच्छी माँ होगी वो बोलेगी, बता क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। लेकिन जो एक नॉर्मल होगा वो कहेगा, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रो मत। सो आस्किंग मोर, टेकिंग आउट एवरीथिंग, जिससे उसके अंदर कुछ रह ना जाए। दिस इज कॉल्ड कैथार्सिस, ओके, सिंपल शब्दों में। बिल्कुल। तो मैम, बेसिकली अगर मैं बात करूँ साइकेट्रिस्ट की, लोग यूजुअली साइकेट्रिस्ट का जब कोई बात करता है ना कि टेक इट टू द साइकेट्रिस्ट, तो सामने वाला कहते हैं पागल हो गया ये। तो आप ही ने इतनी अलग फील्ड चूज़ करी, तो एक्चुअली जो मेंटल हेल्थ से लोग पेशेंट बीमार रहते हैं या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो आपकी ये होलिस्टिक हीलिंग है या कैथार्सिस एक्सपर्टीज़ है, ये कैसे हेल्प करती है इन्हें? नहीं, ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये सब एक ही चीज़ है। मन तन एक ही चीज़ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो पहला आपका कि मैम सिर्फ यही सब सोचते हैं, मैं क्या पागल हूँ क्या? नहीं, अब तो बहुत लोग जानते हैं ये। अब तो बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है जी, कि जो भी आज अंदर से दुखी है, इट कैन नॉट ओनली बी अ फिनेंशियल दुख और अ करियर दुख। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा ज़िंदगी में, बहुत टाइम हो गया, मैं कहीं स्टक हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ अपनी ज़िंदगी का ऐसा फील कर रहा हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, जहाँ पे सिंपल आप लोगों को ये लगे कि आगे नहीं मूव कर रही ज़िंदगी, अटक गया हूँ, रुक गया हूँ। इसका मतलब अब मन को दवाई चाहिए। मन आपको पुकार रहा है कि रो रहा है, दैट्स अ कॉल फॉर अ डॉक्टर, है ना। तो इसीलिए मुझे ये लगता है, पहले तो सबको बोलूँगी, ये ना सोचें कि हमें तभी जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट पे, कोई बीमारी है तो। अरे अपने से पूछो, इफ़ यू आर एबल टू मूव ऑन, खुश हो, आज रोते हो और कल बाउंस बैक कर जाते हो, तो परफेक्ट, ये बैलेंस है। लेकिन निकल ही नहीं पा रहे, निकल बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्टक हो गया है, हमारी डेली रूटीन अफेक्ट हो रही है, यू शुड गो एंड मीट अ डॉक्टर, एंड कैथार्सिस या सीबीटीज इसमें ऐसे हेल्प करता है। वही सिंपल सी बात है, जो दबी हुई चीज़ें हैं, सप्रेस हो चुकी हैं, अब तो बॉडी भी अफेक्ट होने लगी है, तो इसीलिए फटीग रहती है, लोगों के थायराइड हिल जाते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तभी मैंने कहा ना, आई डोंट ओनली वाई आई टेक फिजिकल disorders also, bodily disorders also, because connected
है ना। तो जब हम देखते हैं जड़ क्या थी, अरे जड़ ये थी 25 साल पहले उसको जो करियर करना था वो नहीं कर पाया, और वो आज भी लेके अंदर उसी को, उस मलाल को या उस चीज़ को लेके बैठा हुआ है। तो हम वहाँ तक जाते हैं, और जब वो रूट निकलेगी तो क्यों नहीं हीलिंग होगी? हीलिंग तो होगी, है ना। मैं अब तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, जब ये सेशंस होते हैं ना तब कमाल उसका दिखता है लोगों को, है ना। या तो मैम, आपके एक्सपीरियंस से मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो मोस्टली एक्सटर्नल चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं या हमारी खुद की इंटरनल बॉडी इफ़ेक्ट करती है? जैसे कि अभी आपने कहा मन। देखो, इंटरनल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो तो बेस है, जी। वो तो फंडामेंटल है। लेकिन यस, एक्सटर्नल चीज़ें अफेक्ट करती हैं, क्यों नहीं करेंगी। हमारा ये जो मिट्टी का शरीर बना हुआ है, ये जो पुतला है, ये तो अफेक्ट ही होता है ना हवा पानी आग से, जी। और लेकिन इंटरनल अगर आप लोगों का वीक है सिस्टम पहले से ही, तो एक्सटर्नल तो भूल ही जाओ, उसको झेल ही नहीं पाओगे। बट वी ऑल हैव सीन अराउंड अस, इन आवर हाउसेज, आउटसाइड, कि अगर मन बहुत इंटरनली स्ट्रांग है तो एक्सटर्नल चीज़ें फ़र्क ही नहीं करती, क्योंकि फ़र्क ना करने का मतलब है पता लगा, फील हुआ, बाउंस बैक कर गए, इट्स ओके, आई गॉटन ओवर इट, मूव्ड ऑन, इसी को बोलते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ लोग इतनी सी भी एक्सटर्नल अगर हुआ कुछ, अब उससे भी अफेक्ट हुए, तो भैया मैं किसको बोलूँगी, दोष किसको दूंगी? आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को। तो इसलिए ना यहाँ पे ये नहीं बोल सकती सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सब कुछ होता है, इंटरनल पक्का होना चाहिए। इंटरनल हमने उसको प्रिपेयर कर दिया, सेशन दे दिया, खुद की आप लोगों ने सेल्फ काउंसलिंग करी, अपनी आप को समझाया, यही तो होता है इंटरनली स्ट्रांग होना। तो येस, एक्सटर्नल इफेक्ट्स, बट यू हैव टू बी दैट स्ट्रांग कि एक्सटर्नल पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ओके। तो मैम, जैसे आपने कहा कि रूट कॉज पता चलता है जब हम मन के अंदर जाते हैं, तो क्या जब हम इमोशनल चीज़ें देखते हैं, अपने इमोशनल डिसीजेस को देखते हैं, तो क्या वो फिजिकल डिसीजेस में भी कन्वर्ट हो जाती हैं? 100%, 100%, it's around us, it's so widely rampant, अब आप क्या, जब छोटी होंगी या जब मैं अपने छोटे होने में थी, तब मुझे लगता है हैशीमोटोज एंड आपके जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ल्यूपस, सार्कोडोसिस, सुनते थे क्या? बिल्कुल भी अरे नहीं। अब सोचो पेशेंट्स को हो रही है, ये क्या है? इनका जो इंस्टिगेटिंग फैक्टर था ना, अगर आप थोड़ा और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी जाना चाहते हो, स्ट्रेस 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 तो बोल दिया। अरे स्ट्रेस में क्या? स्ट्रेस में देयर इज़ अ फुल मॉडस ऑपरेंडी, फुल नो हाउ, अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, और अंदर कुछ हार्मोन्स हैं। जैसे कि मोटा मोटी ज़्यादा नॉलेज अगर मेडिकल नहीं भी यहाँ पे देनी, 3 हार्मोन स्ट्रेस के होते हैं, कॉर्टिसोल, देन आपके एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड प्रोलैक्टिन। अब ये किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं। तो जब स्टडीज़ हुई कि भैया कोई कंटिन्यूअस स्ट्रेस में था, तो इन हार्मोन्स का ऊपर नीचे हुआ तो डिजीजेज आ गई। अब कॉर्टिसोल जिसके अंदर बिल्कुल कम हो जाए ना डेफिशिएंसी, उसको हो जाती है एडिसन डिजीज, और जिसका एकदम बढ़ जाए उसको हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम। तो है ना, एग्जाम्पल तो है, क्यों नहीं। कंटिन्यूअस लॉन्ग क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हमें IBS देता है, सीबो देता है, पेट की बीमारियां हैं ना। ये सब क्यों है? आधे से ज़्यादा मैं कह तो रही हूँ, मैंने क्यों इसको चुना, क्योंकि लेके अगर वो फिजिकल डिजीज भी आए ना, अब मुझे तो पता है भैया कुछ छुपा हुआ है। मैम मेरा पेट खराब रहता है, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, वो डायग्नोज किया, सारे टेस्ट कराए, कुछ नहीं आ रहा, ये तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBS है, और फिर गए जड़ में तो पता लगा मनी तो था रीज़न। तो है, रीज़न है, लेकिन वही बात जो आपके पहले क्वेश्चन में थी, इंटरनल बेस फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। वो गुरबानी में एक लाइन आती है ना, सुख दुख दोनों समकर जान और मान अपमाना। बहुत ऊंची स्टेट है, स्पिरिचुअल स्टेट है, सेंट्स को मिलती होगी, लेकिन अगर हम इस लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाए ना कि हमें सुख दुख का पता ही नहीं चलता, दैट्स हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? दिस इज हेल्थ, जहाँ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हो ना हेल्दी, उसको बोलते हैं हेल्दी, है ना। बिल्कुल सही। आप शरीर से बहुत सुंदर हैं, सब अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी फिगर है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर से दुखी हैं, तो वो हेल्थ नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये सब कनेक्टेड है। तो मतलब आपके सारे क्वेश्चंस में मेरा एक ही आंसर मिलेगा, लगता है मुझे। सच में। तो मैम, अपने कुछ एक्सपीरियंस ही शेयर कर दीजिए जिसमें बेसिकली इमोशनल हेल्थ ने सारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक कर दी हो।
देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऑफ कोर्स आई वोंट नेम माय पेशेंट्स, यू नो, बिल्कुल। बट ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे कैसे मैं बताऊं? ऐसे हुआ कि अम, बेटे बहू में हमेशा से लड़ाई रहती थी, तो मदर इन लॉ इफ़ेक्ट होने लगी, क्योंकि हम कौन सही है कौन गलत है वो नहीं बात करेंगे, इतनी इफ़ेक्ट होने लगी, इतनी इफ़ेक्ट होने लगी कि उनका वेट लॉस ऐसे ऐसे आने लगा। वो 4 साल एक डॉक्टर के पास जाती रही, उसने कहा थायराइड बढ़ा हुआ है, 4 साल तक वो दवाई देता रहा। देन शी केम टू मी, तो मैंने कहा कि चलो जड़ पे पहुँचे, रीज़न पता चला, लेकिन तभी भी वो इम्प्रूव 2-1 महीने मेरे पास नहीं कर रही थी। आई वेंट इनटू मोर डिटेल, तो थायरॉयडाइटिस या फिर और भी ऑटो इम्यून कैटेगरी होती है, जो बताया ना मैंने, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो जी। रेयर डिसऑर्डर होते थे, तो उनको निकला हैशिमोटोज। ओके। ऐसी एक और है जिनको निकला ग्रेव्स, ये भी थायराइड की फॉर्म है। मतलब अब एक्सपीरियंस बोलो तो ऐसे कोई सुन रहा होगा वो सारे पेशेंट सोचेंगे क्यों हमें पॉइंट आउट किया जा रहा है। अभी तो मैं नाम नहीं ले रही, बट बहुत सारे हैं। कितने सीए केसेस, कितनी टर्मिनल डिजीजेस हमें मिली कि जहाँ पे ऐसे पता चला। तो अच्छा, आईबीएस बहुत आता है, बहुत आता है आईबीएस। ऐसे आता है कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था आईएएस की, मेरे पास आए हुए हैं। मैं बार बार उधर फोकस नहीं कर रही कि लोगों पे ना जाए चीज़ की मेरी बात हो रही है, लेकिन मुझे याद है सब कि करते करते बार बार अटैम्प्ट हमारा नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, एंड वो इतना स्ट्रेस में आया, पेट खराब रहने लगा, डायग्नोसिस हुआ आईबीएस, वी वर्कड ऑन अपॉन द पेशेंट एंड ही गॉट बेटर। मतलब इसमें ना दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं, क्योंकि एक लेवल बिगड़ के अब बॉडी तक आ गया तो दवाई तो अब चाहिए ना, क्योंकि एक लेवल Exactly. क्रॉस हो गया है। लेकिन यस, मेंटल हीलिंग, काउंसलिंग, विच यू लेमन टर्म में आप काउंसलिंग कहते हैं, विच इज सीबीटी, यू नो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, विच इज अ स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड टॉक थेरेपी, दैट इज नीडेड, ओके। दैट इज नीडेड। अच्छा, जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल्स और अपने रियल एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। पहले लोगों को एक इंसाइट मिले, उनको भी फ़ायदा हो, पहले तो ये बताऊँ मैं, कुछ डिजीज़ेस के नाम बताते हैं जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि उनका भी कॉज होता है और मुझे मिले। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, बिना बात के फीवर आ रहा है, सब टेस्ट करा लिए और पता लगा रूमेटॉइड। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऐसे केसेस बहुत आए मेरे पास कि बचपन से पेरेंट्स का कुछ डिस्कॉर्ड था, वो बच्चा उसी में जिया, उसी में रहा, अब बड़ा हो गया तो इवन कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब उसको और भी प्रॉब्लम्स होने लगी जो किसी दवाई से काम ना हो। भाई ऐसे कैसे जी, पेन किलर्स भी नहीं काम कर रहे, फिर टेस्ट कराया तो ये बीमारी निकली। सेम ल्यूपस का हाल है, यू नो, सेम आपका सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस में क्या होता है? ऑटो इम्यून है, ठीक है, वो रह रह के फीवर आता है, वेट लॉस होता चला जाता है। मुझे याद आ रहा है अपना एक पेशेंट, स्ट्रेस ही था और सारे टेस्ट करा लिए, 1 साल घूमते रहे, फिर डॉक्टर्स ने कहा टीबी होगा। खैर, टीबी के पीछे भी स्ट्रेस है और जेनेटिक तो है ही है, फेमिलियल तो है ही है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जेनेटिक भी अगर कोई डिजीज़ है, उसका जल्दी ऑनसेट हो जाना स्ट्रेस की वजह से है, कि आनी वो 50 में थी 30 में आ गई। लेकिन यस, स्ट्रेस इज़ द मेन कल्प्रिट, एंड बिना बात के वेट लॉस हो रहा है। फाइब्रोमाइल्जिया आजकल बहुत होता है, सारे कोई डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा। फाइब्रोमाइल्जिया नाम को अगर अंदर एक्सप्लेन करें, बहुत यंग और एडल्ट्स आते हैं, बदन टूटा ही रहता है, सारा दिन बेड में सोए रहने का मन करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे को तो दिवाली थी, उसमें तैयार होने का भी मन नहीं किया, डॉक्टर, कपड़े पहनने का ही मन नहीं किया। तो बहुत अजीब सी बात है और डरने वाली वार्निंग साइन है ना, कि जी। क्यों भाई, एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे दुख होता है वैसे सुख होता है। तो जब ऐसे सिम्टम आने लगे, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लग रहा है कि तैयार होने का मन नहीं कर रहा, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, यू नो, दिस इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एनी फिजिकल डिजीज़। और इसका उल्टा भी जो ईटिंग बिंज डिसऑर्डर्स, चलो ये तो बहुत आते हैं, बुलूमिया बहुत आता है, कि ब्रेकअप हुआ, ये तो बहुत ही आते हैं यार कॉलेज में। ये हमारे टाइम तो चलो कम था, अब तो वैसे ही इतने रिलेशनशिप्स में होते हैं गर्ल बॉयज़, एंड वो 10-10 रिलेशनशिप में होते हैं, दिल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, खाते ही चले जा रहे हैं। और कई बार उल्टा भी, कि मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला था कि मुझे छोड़ा था मेरे वेट के चक्कर में, आई एम गोइंग टू प्रूव, और वो ऐसा नशा चढ़ गया कि उसने खाना बंद कर दिया। तो एक हमारा डिसऑर्डर होता है बुलीमिया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसमें जो खाता है ना उसको जाके पलट देता है, उल्टी कर देते हैं, गेट इट, अच्छा।
ऐसे ऐसे हैं कि आदत हो जाती है कि जो खाएंगे उल्टी कर देंगे, जो खाएंगे उल्टी कर देंगे। आपने, हम नाम तो यहाँ ले नहीं रहे, आपने ये पहले भी सुना होगा, एक बहुत फेमस मॉडल थी, उनको पतला होने का ऐसा शौक चढ़ा। अब कोई भी फितूर हो जाना किसी चीज़ का, वो मेंटल हेल्थ को करा ना इफेक्ट उसने। एग्जैक्टली वो करते 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 आज ये हालत हो गई थी कि यू नो मतलब कि बहुत ही टर्मिनल डिजीज़ में आ चुकी थी वो। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं इसलिए और नहीं बता पा रही हूँ कि दे आर, आई हैव अ पेंडोरास बॉक्स, क्या क्या खोलूँ। बट सबको यही मैसेज देना चाहते हूँ कि अपने मन का ख्याल रखो, मानसिक हालत का ख्याल रखो, क्योंकि वो बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके गट को, आपके पेट को। इनफर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, बताओ, क्योंकि HPO एक्सिस, व्हाट इज HPO एक्सिस? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। मन से, हाइपोथैलेमस ब्रेन से, वहाँ से अफेक्ट होके ओवरीज अफेक्ट हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे। आज शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये तो बहुत आता है, बहुत आता है। अब गट एक्सिस भी होती है, हाइपोथैलेमस गट एक्सिस, ब्रेन गट एक्सिस। कहते हैं ना, माई गट फीलिंग, गट इज अ सेकेंड ब्रेन, बड़ा इंटेलिजेंट है Exactly. गट, इट हैज़ गॉट मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे अच्छे। तो जब इतना ज़्यादा परेशान होता है हमारा मन, तो गट भी सेकंड ब्रेन कहता है अब तो मैं भी परेशान हूँ। ये जो बीमारियां हैं गट की, सीबो, IBS, ये इसीलिए, और वो अगर बिगड़ जाएं तो क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस और टर्मिनल डिजीजेस फॉर्म ले लेती हैं। आप समझ गए है ना जी। कैसे कैसे क्या होता है। तो आई हैव एनकाउंटर्ड दीज केसेस और काफ़ी सफलता भी मिली। कहीं कहीं बहुत स्टेज लास्ट तक पहुंच चुकी थी, वहाँ पे हम सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे पाए कि बस अब पेशेंट को आराम मिल जाए, क्योंकि एक बॉर्डर क्रॉस हो चुका था। सो आई हैव लाइक मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, यू नो। ओके। तो मैम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कुछ भारीपन है तो आप ओपन अप करिए, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, साइड करो, इसको इसको इग्नोर करो। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली? हाँ यार, बहुत अच्छा पूछा है, एंड इट इज़ लाइक लिटिल आयरॉनिकल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग ना, कि ये डॉक्टर तो पागल हो गई है, लोग कहते हैं इग्नोर करो इग्नोर करो, और ये और हमें कह रही है कि नेगेटिविटी को सोचो। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी, अब डीपली अगर समझो तो बात है। जैसे रिसेंट का एक केस बताती हूँ। जी। उनके साथ कुछ ट्रोमैटिक हादसा हुआ, कुछ इंजरी हुई। अब आई वॉन्टेड टू गिव द मेडिसिन, बट एट द सेम टाइम मुझे जानना था क्या हुआ, वॉट शी वेंट थ्रू, क्योंकि कॉज भी जानना था और ये भी जानना था कि अब इसका मेंटल हालत क्या है, मैं वहाँ से भी सुधारूँ, है ना। तो वो मुझे कहने लगी, उनकी मदर आई, नहीं 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 नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहती, वो बात ही नहीं करना चाहती। मैं कहा क्यों? नहीं नहीं डॉक्टर, वो फिर बात करेंगे ना, फिर वही इमोशंस आ जाएंगे, वो फिर परेशान होगी, वो ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा पहले तो मदर को ही मैंने कहा कि आप ही बीमार हो, आप तो उसको और बीमार करोगे, यू नो। तो मैंने उनको क्या एग्जाम्पल दिया जो मैं आपको यहाँ देती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि इसको एनकाउंटर करो। देखो भाई, अब हम ऐसे ज़माने में, अब वो वाली बातें नहीं हैं, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू, अब वो बातें नहीं है आज से 40 50 60 साल पहले कि जॉइंट फैमिलीज होती थी। बिल्कुल। वो जो गांव भी होते थे या पहले ऐसी कॉलोनीज होती थी, ये साथ वाला घर ही है, जॉइंट फैमिलीज हैं। अगर आप बिजी हैं तो आपका बच्चा उन्हीं के घर जाके खाना खा लेगा। बहुत प्यार था, बहुत ऑनेस्टी थी, घर में ही को सिस्टर्स थी, देरानी जेठानियाँ, एक से लड़ाई हुई, दूसरे से थोड़ी सी बात हो गई और फुर होके वो बात खत्म हो गई। तो वो तो रोज उनकी काउंसलिंग हो रही थी, रोज उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, मेंटल हीलिंग रोज हो रही थी। वो तो क्या होता था, सास बहुएं लड़ती थी और अगले दिन फिर इकट्ठी हो जाती थी। तो दैट टाइम वाज वे बेटर, यू नो। वो साथ साथ रोज हीलिंग हो रही थी, इमोशंस आते थे, निकल जाते थे, नई जिंदगी फिर शुरू। तो अब ये हो ही नहीं रहा ना, डेकेड से हो नहीं रहा। बिल्कुल। भरे हुए हैं अंदर, नेगेटिविटी को भरा हुआ है। और वो आज अगर कोई एक एक्सपीरियंस आपके बच्चे ने बोला, मम्मा अरे छोड़ ना, अरे उसके बहुत सारे पहले भी ऐसे हो चुके हैं, आप कब तक दबाओगे? तो अब वो ज़माना नहीं है सप्रेस करने वाला या ये कहने वाला चल चल आगे बढ़। इसका भी मैं आंसर दूंगी, ये कब कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक फियर है। जैसे मेरे पास ये रीसेंट केस बता रही हूँ, फियर था कि मुझसे फिर वो कुछ पूछेगा और मैं दोबारा वो सोचना नहीं चाहती ये हादसा कैसे हुआ। मैं ये कहती हूँ, जब तक डर का सामना नहीं करोगे उसको कैसे सॉल्व करोगे? फियर इज FEAR, इट हैज गॉट 2 मीनिंग्स। चॉइस आपकी है, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। एक FEAR है, फियर एवरीथिंग एंड रन,
बस भागते जाओ। और एक है फेस एवरीथिंग एंड राइज। इसके बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे छोटे बच्चों को भी समझ आएगा और बड़ों को भी समझ आएगा। ये मेरे रियल वाले एग्जाम्पल्स हैं जो हमने फील किए हैं, फील करवाए हैं एंड हीलिंग हुई है। देखो, छोटा बच्चा है, वो कहता है मम्मा उस कमरे में देयर इज लॉट ऑफ डार्कनेस, कमरे में अंधेरा है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैं कह रही हूँ क्यों बेटा? नहीं मम्मा, आई थिंक वहाँ कुछ ना बिल्ली बैठी है, कुछ बैठा है, कोई डॉगी है, कुछ है वहाँ पे, यू नो एनीथिंग। तो मैं कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट बच्चा भाग भाग के आ जाए फिर बार बार। अब एक माँ इग्नोर कर सकती है, अच्छा ठीक है ना, बैठ जा, इट्स अ ईजी थिंग ना, ईजी रास्ता। फिर एक माँ डिसाइड करती है नहीं, इस फियर को तो फेस करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई से फेस योर फियर्स। क्या करती है, कमरे में जाती है, लाइट जलाती है, बच्चा देखता अरे वो तो कोई ऐसे बैग पड़ा हुआ था, मैं उसको कोई बिल्ली समझ रहा था या डॉग समझ रहा था, यू नो। तो व्हाट हैपेंड व्हेन वी फेस्ड आवर फियर्स, मोमेंटरली 1-2 सेकंड के लिए हार्ट बीट बड़ी होगी कि मम्मा लेके जा रही है अंधेरे में, बट द प्रॉब्लम गॉट सॉल्व, हो गई परमानेंट सॉल्व। बिल्कुल तो शॉर्ट टर्म तो है नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है। अब ऐसे एक बड़ा एग्जांपल देते हैं, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग? हाँ, अगर नहीं देखी तो इस वाले सीन को देखना, बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उन्होंने देखी होगी जी। शॉर्ट में बताते हैं। उसमें आपका ये जो है हमारा मेन कैरेक्टर, वो मिल्खा सिंह बने हैं, ठीक है, द फ्लाइंग सिख। और कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करी और कैसे उनको ये टाइटल मिला। देखा होगा कि वो पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ वहाँ से आए थे एंड उनके पास एक ट्रोमैटिक अपनी याद थी या एक एक्सपीरियंस था। जी बिल्कुल। अब क्या हुआ, एक पे जब वो सब अपना अचीवमेंट्स हो रही थी और उनकी रेसेस होती जा रही थी, तो एक समय आया, नेहरू जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको बोला अब तुम्हें पाकिस्तान जाना है, ये याद करिएगा सीन, नहीं तो आज घर जाके ही देखना इस सीन को। तो वो डर गया, उसके मन में तो लड़ाई चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो आज भी जब से बड़ा हुआ था, उस 20 सालों में उसको हर रात वो नाइटमेयर आता था और उस सपने से वो उठ जाता था। क्या उठता था कि मैं तो पाकिस्तान में जब छोड़ के आया तो मेरा पूरा परिवार वहाँ खून खान एंड वहाँ पे बहुत ट्रोमैटिक इंसिडेंट्स उसने आंखों में देखा। तो वो उसके बसा हुआ था सब कुछ, तो वो डर जाता था। अब वो उसको कवर ही नहीं कर पा रहा था। सोचो, उसके अंदर कुछ सालों से बसा हुआ था, से 20 सालों से, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को मना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसको फिर नेहरू जी ने बुलाया, उसको समझाया, नहीं भाई तुम्हें जाना पड़ेगा। अब वो कहा कि क्या करूं क्या करूं, उसने मन से लड़ाई करी, है ना। उसमें जो दिखाया है मूवी में कि उसने ही मस्टर्ड द करेज, हिम्मत जुटाई और गया वो पाकिस्तान। और सबसे पहले, क्योंकि उसकी अगले दिन या शाम को या अगली मॉर्निंग उसको वो कंपटीशन था, रेस थी, उसने कहा कैसे करूँगा कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ना, यहाँ तो फंसा हुआ है, यहाँ तो एक बहुत बड़ी अड़चन है। तो वो गया और उसने डिसाइड किया लेट मी फेस माय फियर्स। वो उसी जगह गया, उसी गांव में गया, उसी घर जो उसका घर होता था, और उसी ज़मीन पे गया, उसी मिट्टी पे गया जहाँ उसके माँ बाप उस हालत में उसने देखे थे, और बहुत रोया, बहुत रोया। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कथारसिस। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फेसिंग योर फियर्स। अब वो मोमेंट तो बहुत उसके लिए मुश्किल थे, वो 2 घंटे इतना रोया, इतना चिल्लाया, बट एक बार कर लिया ना, बस पार कर लिया। कहते हैं मन हल्का हो गया, पार कर लिया, सब पार कर लिया। ही गॉटन ओवर इट, जो वो लाइफ टाइम से नहीं कर पा रहा था। अब देखो, बात करते हुए भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। दिस इज हाउ हार्ड लाइफ इज। फिर वो अपने फ्रेंड से बहुत अच्छे से मिला और अगले दिन उसने वो रेस जीती। और आपको पता है कितना बड़ा एग्जाम्पल इस मूवी ने दिया है कि जब उसने अपनी दुनिया का, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फियर जीत लिया, उसको उस दिन सबसे बड़ा टाइटल मिला। और पाकिस्तान के ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें आज टाइटल देता हूँ फ्लाइंग सिख, तुम तो आज ऐसे भागे हो, तुम भागे नहीं हो, तुम तो उड़े हो जी। सो फेस योर फियर्स, फेसिंग आवर फियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये बात है भाई, मैं तो नहीं मानती कि कुछ रहने दो, है ना जी। तो बहुत डिटेल में आंसर है उसका भी फिर कभी दे देंगे जो आप कह रहे हो। फिर ये कब लाइन होती है कि लेट गो करो या मूव ऑन करो या छोड़ दो, वो कहीं और कैसे है वो भी आपको आगे पता चलेगा। बिल्कुल। तो मैम, आपके कुछ सेशंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनमें से एक है फील इट एंड हील इट।
तो ये क्या है, कैसे काम करते हैं इसमें? अरे ये बड़े अट्रैक्टिव नेम्स दे दिए हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ आए, लेकिन देखो है वही एक ही बात। जब हमारे पास आता है ना इस सेशन में कोई, तो वो अपना जो भी एक्सपीरियंस, अपने दुख दर्द, तो हम यही तो करवाते हैं, निकालो, फील करो। पता है क्या होता है, कई बार कोई आया अपने हस्बैंड से दुखी है, तो मैं बोलती हूँ सब कुछ बता दे उसके बारे में, तो जो गालियां भी देनी है दे दो, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज हिम, तो पहले फील तो करो उस पेन को, बिकॉज शी हैज बिन इन पेन सपोज फॉर इयर्स, है ना? एग्जैक्टली। तो कहते हैं फील करो, रो लो, फील करने का क्या मतलब है कि एक बात बताओ, तुमने एक किताब पढ़ रहे हो, आप ऐसे ऐसे करे जा रहे हो, दिस इज नॉट रियल फीलिंग। यू रीड इट, यू फील इट, यू इम्बाइब इट, एंड देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। तो Exactly. फील मतलब है अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो जब कोई फील करता है ना, वो हील भी कर पाता है। हाँ, मैं कर पाया। मैं कहा तूने आज तक फील ही नहीं किया था। क्योंकि जब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज उसने कहा मेरे ये हस्बैंड में ये प्रॉब्लम्स हैं, फील कर ले, रो ले, फिर उसके बाद हम पूछते हैं कुछ अच्छा भी है? हाँ डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छी एक बात है जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड में है ही नहीं। सडनली यू स्टार्ट फीलिंग। हाउ? व्हेन यू फील इट, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को सेग्रीगेट करते हो। अच्छा ये नेगेटिव था, कर लिया फील, देख लिया, रो लिया, हटा दो अब इसको, यू ऑटोमेटिकली हील इट। तो फील इट एंड हील इट। तो अब यहाँ पे वो बात बिल्कुल आपकी क्रॉस हो गई ना कि छोड़ो यार छोड़ो। अब भैया जितना छोड़ते जाओगे ना फिर हीलिंग नहीं होगी, इसलिए फेस करो, फील करो एंड देन हील करो। सो फील इट एंड हील इट। एग्जैक्टली। तो एक बैगेज आप उतार के भेजते हैं। तो मैम आपके और भी ऐसे इंटरेस्टिंग से नेम्स वाले सेशंस हैं, जैसे कि कम एंड क्राई, एक है सदा खुश रहो, तो ये क्या है? ये भी यही सब है, जस्ट टू अट्रैक्ट हमारे लोगों को, कि उनको थोड़ा एक पुश देने के लिए, उनका एक बटन दबाने के लिए कि भाई आओ करो। अब जैसे आपका फील इट हील इट समझाया, कम एंड क्राई भी वही है। अब कम एंड क्राई को इसको नेगेटिव समझे, लो लोग खुश होने को कहते हैं और ये रोने को कह रही हैं, क्योंकि अब सदियों से हमारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है, हम जी। शेयर ही नहीं कर पाए, हम बता ही नहीं पाए, हम खुद से भी फील नहीं कर पाए। तो वो आओ, बताओ और रो लो, एंड द मोमेंट दे कम, दे क्राई, दे बेटर। अरे आदि तो बीमारी जंग वही जीत ली खत्म। हमने वहीं पे, ठीक है। और सदा खुश रहो भी ऐसा ही है। वी डू CBTs एंड एट द एंड पेशेंट को लगता है हाँ फाइनली हीलिंग हुई, तो फिर वो एक मैसेज जाता है कि खुश तो रहना ही पड़ेगा, कि सदा खुश रहोगे तो सारी बीमारियों को जान लोगे। मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अब आई हैव बिन डूइंग इट फॉर लॉट ऑफ टाइम। मुझे इस चीज़ ने बहुत 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 हेल्प पेंडेमिक में भी करी। अच्छा। ये तो भगवान की कृपा रही, बिकॉज वो ऐसा दौर था जहाँ पे सब डरे हुए थे। एग्जैक्टली, एक अलग ही है ना? ट्रॉमा था पूरे हाँ। एनवायरनमेंट में। तो अब वहाँ पे क्या किसी की कोई काउंसलिंग करे और ये करेगा, भाई हमें तो हो गया है बीमारी और हमें इससे निकालो, है ना? तो जब मैं इसकी दवाई देती थी ना, तो उसके साथ यू वोंट बिलीव, घंटों उसको पुश ही करती रहती थी, यू हैव द विल पावर, यू हैव द विल पावर, कैसे नहीं बाहर आओगे। और जब सब लोग ठीक हुए, जो वो हमारा मुश्किल दौर था, मुझे सबकी इतनी ब्लेसिंग्स, आई गॉट ट्रक लोड्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई पेशेंट्स। तो उनका ये कहना था, डॉक्टर हमें नहीं पता हम कैसे ठीक हुए, बट एक बात तो है, वो जो आप सारा दिन, क्योंकि कोई ऐसी हालत में हो, वो जो सारा दिन आप पुश करते थे ना, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, यू हैव दैट विल पावर, कैसे ठीक नहीं होगे। तो मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, जो उस समय अपने मन को काबू कर गया वो सब ठीक हो गए, बच गए। और जिसको इतना बड़ा कुछ नहीं भी हुआ था और वो मन से हार गए थे, वो सब चले गए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सही तो ये बात है। हुआ और मुझे इस दौर ने बहुत कुछ सिखाया। आई गॉट मोर इन लव विद माई साइंस, कि ये पावर होती है कि वो आपको कैसी भी फिजिकल डिसऑर्डर्स में भी कैसे हेल्प करता है आपका मन। तो भाई मन इज़ द सुप्रीम, मेंटल हेल्थ इज़ द सुप्रीमेस्ट थिंग। इस पे काम होगा तो और सब चीज़ों पे तो काम होगा ही होगा। बिल्कुल सही।
और एक्चुअली आपकी जो सेशंस है इनके बारे में सुन के हम भी सदा खुश रहो वाले हो जाएंगे। सदा खुश रहें सब, आप मैं सब। बिल्कुल। या तो मैम, अब उन लोगों के लिए जो अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हैं या हमारी ऑडियंस में है जो अपनी बातों को नहीं बता पाते, हम कहीं ना कहीं अंदर दबा लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं वो इमोशंस, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? चलिए, बात वही घूम के आ जाती है। हमारे सारे बातचीत में यही बात हुई है। मैं फिर बोलती हूँ कि जो लोग ये नहीं कर पा रहे उनके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ डोंट बी शाय, डोंट हैव दैट फियर। आप अकेले नहीं हो। उस फियर को सामना करना है, लेकिन उस सामना वो हम करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि आई कैन नॉट फेस माई फियर्स, वी आर देयर। तो बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करो। अरे भाई, कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये सोचो। एग्जैक्टली। तो वो कोई डॉक्टर है, वो कोई फ्रेंड है, वो कोई पड़ोसी है, वो कोई आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, मजाक ही उड़ जाएगा ज़्यादा, लेकिन बात करो। और अगर मजाक एक ने उड़ाया, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ। कभी मत सोचो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो, आप ये बोलो मुझे हेल्प की ज़रूरत है। काफ़ी लोग हैं खुद की हेल्प करते हैं, बट काफ़ी हैं जिनको ज़रूरत है। तो बिल्कुल हम सही। सब इकट्ठे हैं। तभी तो मैं ये करना चाह रही हूँ कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बात तो घूम के वही आ गई कि बताओ बताओ बताओ, बट देयर आर पीपल, यू आर राइट, जो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो हम बैठे हैं उनके लिए। आओ, बात करो। और थ्रू दीज सेशंस जो हम ये कर रहे हैं, थ्रू दीज पॉडकास्ट भी आपको ये थेरेपी मिलेगी। और शायद हम आगे चल के कुछ गोल ओरिएंटेड एक एक टॉपिक पे करें कि हाँ, किसी का ये शायद टॉपिक होगा, किसी के ये मन की बात होगी, वो उसको छू गई तो शायद उसको थेरेपी ही मिल जाए। जी आज तो आप बिल्कुल। मुझसे एक थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं ना। जी तो जी। प्लीज़, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, बट अपने अंदर उसको दबाओ मत। कम आउट, वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you बहुत आपका। मज़ा आया, बहुत एक इंस्पिरेशनल आज की बातचीत रही है और एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट रहा कि एक्चुअली जो लोग मेंटल हेल्थ को एक साइड वे लेके चले जाते हैं कि मेंटल हेल्थ से ही सारी जो रूट कॉज है वो मेंटल हेल्थ ही है, सारी इश्यूज़ के जड़ ही मेंटल हेल्थ है। तो ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स पे बातें करते रहेंगे जैसे कि अभी आपने कहा। तो और नई नई चीज़ें लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि लोग भी इन चीज़ों से अवेयर हों और अपने बारे में सोचें थोड़ा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर आपको ये सब पसंद आया हो, आज की हमारी बातचीत पसंद आई हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ।